क्या कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का वही हश्र होने जा रहा है जो आजम खान का हुआ था? नमस्कार, मैं दीपा शर्मा और आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी। मानती हूँ राजनीति में सारा खेल जुबान का होता है, फिर भी उसे इतनी लंबी मत करो उससे समस्याएं खड़ी हो जाएं। मानती हूँ जुबान जब बहुत लंबी हो जाती है ना तो उसके परिणाम बहुत ही भयानक हो जाते हैं। चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, राजनीति हो, लंबी जुबान का दंश भुगतना ही पड़ता है। अपनी खराब जुबान के ही कारण आजम खां आज जेल में है और उन्हीं के ही रास्ते पर बर्ग भाईजान चल पड़े हैं। कभी भी जेल जा सकते हैं। और सबसे खास बात यह है, कांग्रेस के सांसद और इसी खराब जुबान के कारण इमरान मसूद भी जेल जाने को खड़े हैं। भाई गजब है, कोई नेता किसी भी महिला के अंदरूनी कपड़े का रंग तक बता देता है, कोई भारत माता को डाइन कह देता है, कोई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो बता दूंगा, और किसी की जुबान हर समय जहर उगलती रहती है। क्या आपको घिन नहीं आती है इन लोगों से? और आजम भाईजान और वर्ग भाईजान का इतिहास तो आप सभी जान ही चुके हैं। अब इमरान मसूद के इतिहास को भी जान लीजिए। चर्चाएं आम है कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद साहब का वही हश्र होने जा रहा है जो कभी आजम खान का हुआ था। आप सोचेंगे कि भला इमरान मसूद और आजम खान में क्या तुकबंदी है, क्या मतलब है इन लोगों का, लेकिन जब आप जानेंगे तो चौंकेंगे क्योंकि दोनों का मामला एक जैसा ही है। दोनों की लंबी जुबान, यानी आजम खान हो या इमरान मसूद, दोनों की लंबी जुबान ही शायद दोनों को ले डूबेंगी। आजम खान की जुबान के बारे में सभी जानते हैं और वैसी ही मिलती जुलती जुबान इमरान मसूद साहब की भी है। जब वो माइक पर खड़े होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं उन्हें क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और बोल जाते हैं। मैं शुरुआत करता हूं आजम खान से। आजम खान का मामला जब हम आपको याद दिलाएंगे तो आपको बिल्कुल तस्वीर साफ होते नजर आने लगेगी कि अब वही इमरान मसूद के साथ होने जा रहा है जो कभी आजम खान के साथ हुआ था। आजम खान की शुरुआत होती है हेट स्पीच से। मसूद साहब की शुरुआत भी हेट स्पीच से ही हुई है। पहले हम आजम खान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जब आप आजम खान की ये स्टोरी सुनेंगे तो आपके समझ में बहुत कुछ आ जाएगा। ये वाकया है सन 2019 का। लोकसभा का चुनाव हो रहा था और आजम खान रामपुर से सांसद का चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि उनमें मोहब्बत तो उत्तर प्रदेश से है और वो यूपी की राजनीति को ही पसंद करते हैं, लेकिन 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। मंच पर खड़े थे, भीड़ अच्छी खासी थी, चारों तरफ से प्रशंसक उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और ऐसे में नेता अक्सर आपे से बाहर हो जाते हैं। आपे से बाहर आजम खान भी हो गए। पता नहीं क्या हुआ कि पहले उन्होंने मोदी को उल्टा सीधा बोला, फिर योगी को उल्टा सीधा कहा और फिर स्थानीय रामपुर के डीएम पर आ गए। उस समय रामपुर के जिलाधिकारी अंजनय कुमार थे। आजम खान ने रामपुर के डीएम अंजनय कुमार के खिलाफ बोलते हुए कहा कि चुनाव के बाद मैं इस कलेक्टर से
अपने जूते साफ करवाऊंगा। इतना ही नहीं, उनकी मां के लिए भी कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। आजम खान ने कहा कि इसके जैसे कलेक्टर मेरे ऑफिस में पेशाब करने के लिए खड़े रहते हैं। यह वाकया 2019 लोकसभा चुनाव का था। कुछ दिन भी नहीं गुजरे कि अचानक एक पंचायत अधिकारी ने आजम खान के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया। मुकदमा कई धाराओं में लिखा गया था। 2022 में उस मुकदमे में फैसला आया और इन्हें 3 वर्ष की सजा सुनाई गई। आजम खां के लिए यह चौंकने वाली बात थी, क्योंकि कानून के अनुसार अगर 2 वर्ष से ज्यादा की मुकदमा सुनाया जाता है तो चाहे लोकसभा हो या राज्य विधानसभा इस्तीफा देना पड़ता है, यानी चुनाव उसका कैंसिल कर दिया जाता है। यही आजम के साथ हुआ। उनकी सदस्यता गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। यहीं से आजम खां के जेल जाने की शुरुआत हुई। उसके बाद आजम खान पर लगभग 90 मुकदमा पंजीकृत कर लिए गए और आजम आज भी जेल में हैं। आज उनके परिवार में कोई कुछ नहीं है। ऐसा ही वाकया इमरान मसूद साहब का है। इमरान मसूद साहब पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम नेता माने जाते हैं। उनका सहारनपुर के साथ साथ आसपास के और कई जनपदों में भी अच्छी पकड़ और पैठ मानी जाती है। चुनाव चल रहा था, ये वाकया है 2014 का। उस समय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मसूद साहब अपने समर्थकों के बीच घिरे हुए थे और भाषण कर रहे थे। वैसा ही वाकया आजम खान जैसा, वैसे ही जिंदाबाद के नारे और वैसे ही लंबी जुबान और वैसे ही फिसला मकान। आजम खान की तरह मसूद ने भी भरे मंच से मोदी को चेतावनी देते हुए कहा कि मोदी जी ध्यान से सुन लीजिए, ये गुजरात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। क्योंकि गुजरात न समझे इसे, गुजरात में 4% मुसलमान है, जबकि उत्तर प्रदेश में 42% मुसलमान है। मोदी ने अगर यूपी में को गुजरात बनाने की कोशिश की तो यहाँ का मुसलमान मोदी को कड़ा सबक सिखाएगा, उनकी बोटी बोटी काट डाली जाएगी। यानी साफ साफ कहा कि नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काट डाली जाएगी। इसके साथ उन्होंने 2 स्थानीय बसपा के दलित नेताओं के खिलाफ भी बयानबाजी कर दी। ऐसा ही एक मामला हरिजन एक्ट के साथ 2 संप्रदायों में तनाव पैदा करने मुकदमे की धाराओं के साथ इमरान मसूद के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, एमपीएमएलए कोर्ट में चल रहा है। पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है, जिसमें 19 लोगों के बयान लिए गए हैं, जिसमें 4 पुलिस कर्मचारी भी बताए जाते हैं। 2014 में दर्ज किया हुआ ये मुकदमा आज भी बहुत धीरे धीरे चल रहा है। 10 वर्ष लगभग गुजर गए हैं इस मुकदमे के, लेकिन आगे की कार्रवाई स्लो थी। अचानक सहारनपुर के देवबंद में रहने वाले बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि हेट स्पीच का एक मामला इमरान मसूद के खिलाफ कोर्ट में चल रहा है, चार्जशीट दायर कर दी गई है, लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला नहीं आया है। कृपया शासन स्तर पर देखा जाए कि मामले में विलंब क्यों हो रहा है। कहते हैं कि विकास त्यागी के इस पत्र के बाद अचानक कार्रवाई तेज हो गई
और 2014 में पंजीकृत हुए मुकदमे में अब जल्दी ही फैसला आने की संभावना है, क्योंकि मामला बिल्कुल आजम खान से मिलता जुलता है। उन्होंने तो केवल एक कलेक्टर से जूते साफ कराने की बात कही थी, जबकि इमरान मसूद ने एक प्रांत के मुख्यमंत्री की बोटी बोटी काट डालने की बात कही है। आजम खान को 3 साल की सजा हुई और इमरान मसूद को भी इसमें अगर सजा होती है तो ये मान के चलिए कि उनकी सांसद गिरी भी चली जाएगी, चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाएगा, वोट डालने पर रोक लगा दिया जाएगा, और उसके बाद क्या होता है ये ईश्वर ही बहुत बेहतर जानता है। कुल मिलाकर कोर्ट में चल रहा इमरान मसूद का यह मामला गरमा रहा है, और अगर इसमें अदालत ने निर्णय इनके खिलाफ दिया तो इमरान मसूद का हश्र वही होगा जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और अपने आप में कभी अघोषित मुख्यमंत्री कहे जाने वाले आजम खान के साथ हुआ है। ऐसा ही कुछ अब शायद इमरान मसूद के साथ होने जा रहा है, लेकिन मामला न्यायालय में है और फैसला न्यायालय को करना है। उससे पहले दिमाग आपको भी लगाना है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसके लिए तो बेहतर विकल्प ये है कि आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस दोनों वाक्यों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है। अगर आप सच देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो अभी और इसी वक्त कमेंट टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट टुडे चैनल केवल सच और सच और सच ही दिखाता है।